नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर के बारे में। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर को लेकर यूपीटीईटी 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में 25,000 टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर एग्जाम के बारे में और उसकी नई भर्ती के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडॉफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में और साथ ही साथ उनसे जुड़ी हुई तमाम भर्तियों को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी की तमाम भर्तियों से संबंधित जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिए गए हैं। और चाहे वो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी की पुरानी भर्ती परीक्षा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो या इनसे संबंधित नई भर्तियां, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी, नई प्राइमरी के अलावा यूपीटीईटी को लेकर भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है और इससे संबंधित जो जानकारी है वो समय समय पर आप सभी के लिए आती भी रहती है। लेकिन सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा कैलेंडर है उसके अंदर कब तक ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और क्या इसमें जो चीज़ें वो निकल करके सामने आ रही हैं। अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर के अंदर दो चीज़ें तो उन्होंने पहले से ही स्पष्ट कर दी थी कि जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को लेकर तो पहले से ही अनाउंसमेंट कर दी गई थी। इसमें उन्होंने बता दिया था कि जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है वो अप्रैल में परीक्षा आयोजित होगी और जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी उसकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो आपको मई और जून में देखने के लिए मिलेगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इन दोनों भर्तियों को लेकर जो आप सभी से संबंधित परीक्षा केंद्र उनको लेकर भी काम करना शुरू कर दिया गया है। सभी जिला के डीएमओ को लिखे गए पत्र के मुताबिक 20 फरवरी तक सभी से कहीं ना कहीं सहमति पत्र भी मांगा गया है जिससे कि इन दोनों परीक्षाओं को इन तारीखों पर आयोजित करा लिया जाए। तो एक तरफ टीजीटी पीजीटी की जो पुरानी भर्ती परीक्षा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पुरानी भर्ती परीक्षा है, इनको लेकर तो मामला पहले से ही क्लियर है कि ये परीक्षा आप सभी की पहले जो अनाउंसमेंट की गई है उन तारीखों पर कोशिश की जा रही है कि करवा ली जाए। लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसी भर्ती, कुछ ऐसी परीक्षाएं और हैं जिनको कहीं ना कहीं आयोजित करना है, जिसमें नाम आता है यूपीटीईटी को लेकर, क्योंकि साल 2024 के अंदर भी यूपीटीईटी की उम्मीद लगाई गई थी। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन न हो पाने की वजह से यूपीटीईटी नहीं हो पाया था। चूंकि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, गठन हो जाने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा भी था जिसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के साथ साथ यूपीटीईटी कराए जाने को लेकर भी शासन को कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं पत्र लिखा था। अब उसमें रिप्लाई क्या आया वही मैं आपको बता देता हूँ। असल में अभी जो हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर वो महाकुंभ के आयोजन में थोड़ा बिजी कह सकते हैं, इसलिए यूपीटीईटी को लेकर उनकी तरफ से जवाब नहीं आया था। लेकिन सवाल ये है कि यूपीटीईटी नोटिफिकेशन कब तक देखने के लिए मिलेगा। जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से मुझे जानकारी मिलती है मैं आपको बताता रहता हूं समय समय पर, अभी मैं आपको आगे दिखाने भी वाला हूं, लेकिन पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अधिकारियों के माध्यम से जानकारी मिली है यूपीटीईटी को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित, उनका कहना यह है कि यूपीटीईटी 2025 का जो नोटिफिकेशन होगा वो जल्द जारी किया जा सकता है, क्योंकि उसमें ना तो कोई आपकी भर्ती परीक्षा के लिए अध्याचन मांगने हैं, ना उससे संबंधित कोई ज़्यादा प्रोसेस करना है। एक बार जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली बन जाएगी, शासन मंजूरी दे देगा, तो इसको लेकर यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब कब तक आ सकता है यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन, तो उसके मुताबिक अगर बात की जाए कि मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से प्रस्ताव बना करके एक बार फिर से भेजा जाएगा शासन को, है ना, जब उनकी नियमावली तैयार हो जाएगी। नियमावली इसी महीने फरवरी में कंफर्म हो सकती है, उसके बाद में यहाँ से कहने की जो आपके लिए प्रस्ताव बनाकर भेज दिया जाएगा। फिर शासन पर डिपेंड करता है वो कब तक भेजते हैं, लेकिन मान के चले कि आप सभी के लिए अप्रैल के बाद आपका यूपीटीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो ये तो बात हो जाती है यूपीटीईटी के नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन यूपीटीईटी के साथ साथ सवाल है कि नई भर्तियों को लेकर ही विज्ञापन कब तक आ सकते हैं, क्योंकि नई भर्तियों के विज्ञापनों को लेकर भी मामला जो है वो लटका हुआ है। और अभी हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी 2025 को एक बैठक की थी जिसमें सभी कह सकते हैं विभाग के निदेशकों को बुलाया गया था
और उसका जो मेन मोटिव था वो यही था कि सभी रिक्त पदों का जो डाटा है वो उनके पास भेजा जाए और इनसे संबंधित भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएं, जिसमें आपकी टीजीटी पीजीटी 25,000 पदों को लेकर ही बात की गई थी। 25,000 टीजीटी पीजीटी के साथ में 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर भी कह सकते मांग रखी गई थी या अध्याचन मांगे गए थे, क्योंकि सभी विभाग के निदेशक वहाँ पहुंचे हुए थे रिक्त पदों के संबंध में। अब उससे संबंधित जो अध्याचन भेजने हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती लानी है, उसके बारे में आज के समाचार पत्रों में एक जानकारी भी निकली हुई है, जिसको यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा। लिखा हुआ है, शिक्षा सेवा चयन आयोग से उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांगा प्रोफार्मा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित विभाग से ये अध्याचन तो मांग लिए हैं, लेकिन आयोग अब तक अध्याचन का प्रारूप तैयार नहीं कर सका है। सवाल ये आता है कि अध्याचन मांगने के प्रारूप में क्या चीज़ें रहती हैं। प्रारूप तो कोई भी तैयार कर देगा, मुझे बताओ, मैं आज ही करके देता हूँ। रिक्त पदों का डाटा, मार्च 31 तक खाली होने वाले पदों का डाटा, और कितने पदों पर कहीं ना कहीं जो पद सज्जित हैं, कितने पद खाली है, कितने पद रह गए, इसका पूरा का पूरा डाटा दे दिया जाए। ये होता है प्रोफार्मा। इसमें कोई ऐसा भेद तो होता नहीं है कि भाई प्रोफार्मा तैयार नहीं हो पा रहा, और इससे ज़्यादा तो कोई खास चीज़ मांगी भी नहीं जाती है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीते दिनों आयोग ने शिक्षा विभाग के निदेशकों के साथ उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इसमें आयोग ने 1 सप्ताह में ई अध्याचन मांगा था। हालांकि आयोग को अब तक किसी विभाग से अध्याचन नहीं मिला है। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि आयोग अपने स्तर से अध्याचन का प्रारूप निर्धारित करना है, जो अभी तैयार नहीं किया गया है। शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता, योग्यता व अन्य शर्तें आयोग को तय करनी है। ऐसे में आयोग ही बताएगा कि किस प्रारूप में रिक्त पदों का अध्याचन चाहिए, और बैठक के अंदर इस मामले को लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से ये मुद्दा उठाया भी गया था। अध्याचन का प्रारूप भी मांगा गया था, लेकिन आयोग ने निदेशालय को अब तक प्रारूप उपलब्ध नहीं करवाया है। यही वजह है कि निदेशालय की ओर से आयोग को अब तक ये अध्याचन नहीं भेजा गया है। आयोग को प्राथमिक विद्यालय, एडेड माध्यमिक विद्यालय, एडेड महाविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन के लिए अलग अलग प्रारूप निर्धारित करने होंगे, क्योंकि इन सभी भर्तियों की अर्हता, योग्यताएं अलग अलग हैं। वहीं आयोग के सूत्रों का कहना है कि ई अध्याचन के लिए प्रारूप तैयार है, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से ई अध्याचन उपलब्ध कराने में देरी की जा रही है। आयोग का कहना है कि प्रारूप तैयार है, और संबंधित विभाग का कहना है कि आयोग ने हमें प्रारूप नहीं दिया है। बातें गोल गोल घूम रही हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की 25,000 टीजीटी पीजीटी और उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, चाहे वो 51 पे आए, 50 पे आए, इनके लिए जो विज्ञापन जारी होंगे वो अध्याचन मिलने के बाद ही हो पाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यूपी टीईटी को लेकर तो ज़्यादा कुछ भेद है नहीं है। यूपी टीईटी कराना बहुत आसान है, क्योंकि यूपी टीईटी के लिए किसी प्रकार का ना कोई अध्याचन मांगना है, ना इससे संबंधित कोई कार्य करना है। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर भी ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी किसी तरह का कोई जो कह सकते हैं विवाद नहीं है, और परीक्षा आसानी से हो सकती है। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है उसको भी आयोजित किया जा सकता है। लेकिन जितनी भी नई भर्ती है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती हो, या इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इनके लिए सबसे मेन है इनके अध्याचन मिलना। जब तक अध्याचन नहीं मिल पाएंगे तब तक इनके विज्ञापन को जारी करने में समय लगेगा। यही वजह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी तक अपना जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी नहीं किया है। एक बार अध्याचन मिलने शुरू हो जाएंगे तो शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।